हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है तो समझ लेना वह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, will be and shall be। सब्जेक्ट I and we के साथ हेल्पिंग वर्ब shall be एंड I और we को छोड़ करके बाकी सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? will be। सिर्फ I and we के साथ shall be, बाकी सब के साथ will be। सेंटेंस देखते हैं। हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। तो टेंस पहचानने के लिए कहाँ जाएंगे? सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में मिला रहे होंगे, तो रहे, देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है ना। सबसे पहले क्या नहीं है? बीच में नहीं भी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम को कहते हैं वी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल बी है और शेल बी है। तो आज और बी के साथ क्या आती है? शेल बी। तो यहाँ पर बी है तो क्या आ जाएगी? शेल बी। उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? हमने कौन सा काम किया? बोलने का। बोलना को कहते हैं स्पीक। क्या कहते हैं? लेकिन क्या ध्यान रखना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां पर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो स्पीक का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? स्पीकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम पत्र लिख रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? तुमको क्या कहते हैं? और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। सिर्फ आई एंड वी के साथ शेल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो यू विल बी। मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को कहते हैं राइट, लेकिन राइट का एनजी फॉर्म क्या होगा? राइटिंग। क्या लिख रहे होंगे? पत्र, अ लेटर। यू विल बी राइटिंग अ लेटर। बच्चा रो रहा होगा। रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बच्चा सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होगा? चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी, है ना। चाइल्ड विल बी। बच्चा कौन सा काम कर रहा होगा? रोने का। तो मेन वर्ब क्या? रोना। रोना को कहते हैं क्राई। ठीक है, तो CRY सही है। आईएनजी फॉर्म। चाइल्ड विल बी क्राइंग। वह नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह को कहते हैं ही। और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल बी। क्या आएगी? विल बी। अब देखिए, अब हमको क्या लगाना है? नॉट। नॉट का लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अभी तक क्या करते थे हम? डू के बाद नॉट, डस के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वर के बाद नॉट। पहले हेल्पिंग वर्ब में एक एक वर्ड होता था, लेकिन यहाँ पर नोटिस किया आपने? एक हेल्पिंग में दो शब्द आ गए। दो वर्ड थे। विल बी हेल्पिंग वर्ब एक है, लेकिन दो वर्ड हो गए ना। शेल बी दो वर्ड आ गए। तो क्या ध्यान रखना है आपने को? कितने भी वर्ड आ जाए तो आपको नॉट कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले वर्ड के बाद। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? विल बी है, तो इसका पहला वर्ड क्या है? विल। तो यहाँ पे विल नॉट बी। कुछ समझ में आया सबको? विल नॉट बी। विल बी के बाद नॉट नहीं आता है, विल के बाद नॉट आया समझ में आपको? ही विल नॉट बी। मेन वर्ब क्या है? आना। आना को बोलते हैं कम, लेकिन आईएनजी फॉर्म कमिंग। ही विल नॉट बी कमिंग। सोनू चाय बना रही होगी। रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर नहीं आया। अच्छा, अफर्मेटिव नहीं है। सोनू चाय बना रही होगी। रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या हमारा? सोनू। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। सोनू विल बी।
कौन सा काम कर रही है कि दोनों बनाने का, बनाने को कहते हैं मेक, MAKING, मेकिंग। क्या बना रही होगी? टी। सोनू विल बी मेकिंग टी। ओके, वह फूल नहीं तोड़ रही होगी। यहाँ पे देखो रही होगी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है ना, और यहाँ पर क्या है? नहीं है, और ये क्या है? नेगेटिव। देखिए, वह फूल नहीं तोड़ रही होगी, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पर नहीं आया, नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। वह के लिए क्या आएगा? शी। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, विल बी की शेल बी, विल बी, और आई और बी के साथ शेल बी आती है, बाकी सब के साथ विल बी। तो विल बी के बाद नॉट लिखो कि विल के बाद नॉट लिखो? क्या बनेगा? विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। तो शी विल नॉट बी। वह कौन सा काम नहीं कर रही होगी? तोड़ने का। तोड़ने को कहते हैं प्लक। आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? प्लकिंग। क्या नहीं तोड़ रही होगी? फूल। फूल का मतलब फ्लावर्स। ठीक, क्या आप पढ़ा रहे होंगे? अब देखो, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबसे पहले क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। और हमको पता है रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब ये तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन कौन सी होती है? विल बी, शेल बी। लेकिन दोनों में से कौन सी आएगी? वो डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट। क्या के बाद क्या लिखा है? आप। आपको कहते हैं यू, तो यू के साथ क्या आएगी? विल बी, है ना। अब यहाँ भी ध्यान रखना है, विल बी पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा विल। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब पहला शब्द आएगा। कुछ समझ में आया आपको? विल बी, दो वर्ड आ गए, तो पहला वर्ड पे लिखा हमने विल, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। अब इसका बचा हुआ क्या है? बी। कुछ आया समझ में? है ना। विल यू बी। अब क्या है? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? पढ़ाना। पढ़ाना को कहते हैं टीच। क्या कहते हैं? लेकिन आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? टीचिंग। विल यू बी टीचिंग। समझ में आया? क्या वे बात कर रहे होंगे? यहाँ पे क्या मिला? रहे होंगे मिला, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। सबसे पहले क्या लिखा है? क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? वे, और वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे। तो मुझे बताइए, विल दे भी आएगा कि विल बी दे? विल दे बी। अगर एक हेल्पिंग में दो से ज्यादा शब्द आ जाए तो पहले वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे? यहाँ पर विल दे, इसका बचा हुआ क्या है? बी। विल दे बी। वे कौन सा काम कर रहे हैं? मेन वर्ब क्या है? बात करना। क्या है मेन वर्ब? बात करना। बात करना को कहते हैं टॉक, और टॉक का आईएनजी फॉर्म टॉकिंग। विल दे बी टॉकिंग। क्या अमन सोच रहा होगा? देखिए, रहा होगा मिला आपको, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। तो अमन क्या है हमारा सब्जेक्ट? आएगी भी, दोनों नहीं है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। तो विल बी अमन या विल अमन बी? विल अमन बी। तो विल अमन बी। मेन वर्ब क्या है? सोचना। सोचना को बोलते हैं थिंक। क्या बोलते हैं? और आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा? थिंकिंग। विल अमन बी थिंकिंग। क्या वह खाना नहीं बना रही होगी? देखिए, क्या भी आया, नहीं भी आया, और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन लास्ट में रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? देखो वहां लिखा है शी, तो शी के साथ क्या आएगी? विल बी। तो पहले क्या था पता है ना? विल, फिर सब्जेक्ट। तो विल लिखा हमने, विल, सब्जेक्ट क्या बनेगा? शी। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा ना। विल शी नॉट। इसका बचा हुआ क्या है? बी। यहाँ पर समझ में आया? विल बी, दो वर्ड आ गए, पहला वर्ड लिखा पहले, हेल्पिंग वर्ड क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या था? नॉट। चलिए बी कहाँ से आ गया बीच में? इसका बचा हुआ है,
ठीक है। उसके बाद क्या आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बनाना। बनाना को कहते हैं कुक, और कुक का एंटी फॉर्म कुकिंग। क्या बनाई होगी? खाना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे? देखिए क्या भी आया नहीं भी आया, क्वेश्चन मार्क भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर क्या मिला? रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या लिखा? तुमको कहते हैं यू। अरे सब्जेक्ट हमारा यू है ना, तो हेल्प वर्ब क्या आएगी? विल बी। सबसे पहले क्या लिखो? विल। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब बी लिखो या नॉट लिखो? नॉट। विल यू नॉट, बचा क्या है? बी। तुम कौन सा काम कर रहे हो? कॉल करने का। मेन वर्ब क्या है? कॉल करना। इंग्लिश में क्या होता है? कॉल। विल यू नॉट बी कॉलिंग किसे? मुझे। मुझे को बोलते हैं मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन आ रहा होगा? यहाँ पर गायब कौन है? सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है यहाँ पे, तो कौन को बोलते हैं? हु। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग और विल बी या शेल बी? यहाँ पर विल सिर्फ आई और बी के साथ शेल बी, ना तो आई है ना तो बी है, तो हेल्पिंग क्या आएगी? विल बी। तो हु विल बी। कौन सा काम कर रहे हैं भाई? आने का। आने को कहते हैं कम, आईएनजी फॉर्म कमिंग। हु विल बी कमिंग। तुम कब आ रहे होंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कब। ये डबल इंट्रोगेटिव है। हर बार हर टेंस में बताया है डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब कैसे देते हैं? यस और नो में, हाँ या ना में। कैसे? क्या आप लिख रहे होंगे? आप क्या बोलोगे? हाँ या फिर ना। फिर मैंने पूछा आप क्या लिख रहे होंगे, तो आप एक्स्ट्रा जवाब दोगे ना। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं निबंध लिख रहा हूँ, तो जहाँ पर हाँ या ना के अलावा एक्स्ट्रा जवाब देना पड़े वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर देखिए तुम कब आ रहे होंगे, इसका जवाब का हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप एक्स्ट्रा जवाब दोगे। तुम कब आ रहे होंगे? सर हम कल आ रहे होंगे, हम 5 बजे आ रहे होंगे। एक्स्ट्रा जवाब दोगे ना, तो ये डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या होगा? डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है हमारा? कब। कब को क्या कहते हैं? व्हेन। क्या कहते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ड। क्या है कि तुम। सब्जेक्ट क्या हमारा? तुम। तुमको कहते हैं यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी? विल बी। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? विल। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। उसके बाद आएगा हमारा बी, और मेन वर्ब क्या है? आना। आना को कहते हैं कम, लेकिन आईएनजी फॉर्म कमिंग। व्हेन विल यू बी कमिंग। कुछ समझ में आया? इसको अलग अलग कर दिया हमने। विल बी एक साथ नहीं आएगा, विल सब्जेक्ट बी। व्हेन विल यू बी कमिंग। वे कैसे लिख रहे होंगे? ये इंट्रोगेटिव है डबल इंट्रोगेटिव है? कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड कैसे है। तुम कैसे लिख रहे होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा जवाब देंगे, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव है। और कैसे को कहेंगे? हाउ। क्या कहेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट क्या हमारा? दे। अरे दे को दे कहते हैं ना, और दे के साथ क्या आएगी? विल बी। तो हाउ विल दे बी। कौन सा काम कर रहे हैं वे? लिखने का। लिखने को कहते हैं राइट। आईएनजी फॉर्म आएगा ना। व्हेन विल दे बी राइटिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राठौड़ सर क्या पढ़ा रहे होंगे? राठौड़ सर क्या पढ़ा रहे होंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है, ठीक है, और आपको भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।